हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। तो गाइस आज बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं 2 या 3 दिन पहले ड्रोन लेकर आया था DJI Mavic Mini 2। 2 दिन से काफ़ी उड़ाया भी, अच्छा था, रिस्पॉन्स दे रहा था। और आज अचानक मैं उसको थोड़ा अपडेट करने लगा था और साथ में 15 मीटर से 500 मीटर तक कैसे उसको फ्लाई किया जाए वो चेक कर रहा था। बस वो करता करता मेरा जो रिमोट है, ड्रोन का जो रिमोट कंट्रोलर है, वो एकदम से बंद हो गया। ये रहा वो रिमोट। सुबह मैंने फुल चार्ज किया था ये, अब ये ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा। इतना बड़ा झटका लग जाएगा एकदम से, वो भी 2-3 दिन बाद। मतलब कि नया ड्रोन है यार, 3-4 महीने या 6 महीने भी उड़ लेता तो तब ख़राब हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती तब भी कोई सेंस बनती है। 3 दिन पहले यार। अभी एक पर्सन है जो इसमें डील करते हैं, मतलब इन चीज़ों को देखते हैं, तो मेरी उनसे बात हुई है, तो अभी मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 2:25 और जहाँ मुझे जाना है वहाँ 11 किलोमीटर है, यहाँ से 22 मिनट लगेंगे। चलते हैं गाइस। इधर मैं तैयारियां कर रहा हूँ लॉन्ग राइड्स की, और शॉर्ट राइड्स ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो अब मैं आ गया हूँ थोड़ा सा ओपन एरिया में, मतलब कि रोड पर आ चुका हूँ और मुझे जाना है 69 सेक्टर मोहाली। तो जिनसे मैंने ये ड्रोन लिया है उन्होंने मेरे को ये नंबर दिया था, अपना डॉक्टर ड्रोन सन के नेम से है, तो उन्हीं के पास जा रहा हूँ अभी। DJI का जो सर्विस सेंटर है वो इंडिया में नहीं है, तो ये बात मैं बता दूं आपको, अगर किसी को मालूम नहीं है, और कोई लोकल बंदा ही पकड़ना पड़ेगा जो कि ड्रोन्स को काफ़ी अच्छे से रिपेयर करता हो। YouTube पर भी मैंने काफ़ी सर्च किया इस चीज़ के बारे में, तो ये कॉमन सी चीज़ है DJI Mavic वाले ड्रोन्स में, मतलब Mini 2 में लगा लो या DJI का कोई भी ड्रोन लगा लो, तो ये रिमोट कंट्रोल में ये प्रॉब्लम आ जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं बता ही चुका हूँ, DJI का सर्विस सेंटर नहीं है, तो बंदा वहीं जाके सीधा दिखाए। इन सब चीज़ों से तो अच्छा यार मेरा ये GoPro 10 ही है यार, इसने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी। देख लो, लद्दाख भी घूम कर आया, वहाँ की ठंड खा कर आया, राजस्थान की गर्मी खाई, कई बार मेरे हाथों से ये गिर भी लिया, तब भी कोई नुकसान नहीं हुआ कभी इसको, और चल रहा है बढ़िया। तो 2023 में ये मेरा पहला नुकसान है। बस ये है कि भगवान करे कि रिपेयर हो जाए, अगर छोटा मोटा इशू है तो रिपेयर हो जाए, नहीं तो ये नया रिमोट भी 15 से 20 हज़ार रुपये का पड़ता है। और अभी 3 दिन हुए इसको लिए हुए को, तो कौन ले गया है नया रिमोट इसका। ये देख लो, ग्रीन लाइटें हो रखी हैं और बीच में लोगों ने गाड़ियाँ फंसा रखी हैं बीच में, कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ। ये देख लो, बेवकूफ़ इंसान। तो ये है 69 की मार्केट मोहाली में। अब यहाँ देखते हैं कहाँ है। तो गाइस इस वक्त मैं हूँ सेक्टर 69 मोहाली में, और ये है शॉप नंबर 20 ड्रोन डॉक्टर के नेम से। तो यहीं आ रखा था मैं। तो मेरा जो ड्रोन है वो डॉक्टर ड्रोन से तो ठीक नहीं हो पाया अभी, क्योंकि इसका जो पार्ट है वो आईसी बोलते हैं, वो पार्ट जो है ख़राब हो गया है मेरे, और वो भी 2-3 दिन पहले आए ड्रोन का। तो ये काफ़ी कॉमन इशू है जो कि वो बता रहे थे। तो उनके पास वो पार्ट अवेलेबल नहीं है, और 10 डेज़ के बाद उन्होंने मेरे को कहा है कि पता कर लें एक बार। तो अभी मेरी एक पर्सन के साथ और बात हुई है जो कि घर के पास ही रहते हैं, उन्होंने 1 घंटे तक कहा है कि फ़ोन करके पता कर लेना। अगर वहाँ पे भी बात नहीं बनती है तो बात जाती है कल पर, और वो जाती है पटियाला के लिए। मतलब कि मेरे को पटियाला जाना पड़ेगा इस इशू को अगर सॉर्ट आउट करना है। तो भैया ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो रास्ते में ये कुलचे वाला नज़र आया, तो अभी एक कुलचा खा रहा हूँ और सामने मूंगफलियाँ लेके घर जाऊँगा। हाथ तो सिर्फ मूंगफलियाँ मिली है और तो कुछ काम हुआ नहीं है। हेलो एवरीवन, आज है 11 जनवरी। कल गया था अपना ड्रोन का रिमोट लेकर उसको ठीक करवाने, मतलब कि उसकी जो आईसी में प्रॉब्लम आ गई है, तो कल तो बात बनी नहीं थी। और आज नेक्स्ट डे मैं फिर से रेडी हो गया हूँ। मेरी कोई पर्सन है मनीष जी, जिनके साथ मेरी बात हो रही है फ़ोन पे, तो उन्होंने मेरे को आज मिलना है, तो उनको मैं वो रिमोट दिखाऊंगा। अगर वो कुछ कर पाते हैं उस रिमोट में तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आज या कल पटियाला के लिए मुझे निकलना पड़ेगा।
धूप निकले भी कम से कम 10 दिन हो गए हैं और बाइक भी बहुत गंदा पड़ा है। तो हेलमेट जब मैंने लिया था अपना ये तो काफ़ी टाइट था, इधर उधर भी हिलता नहीं था थोड़ा बहुत भी, और साल तो हो ही गया है तो अब थोड़ा बहुत लूज़ हो गया आई थिंक। कल का भी दिन वेस्ट चला गया, आज का दिन वेस्ट ना चला जाए, होप सो ठीक हो जाए। और जैसे ही ठीक होगा मैं राइड के लिए निकल जाऊंगा। मुझे लगा था कहीं शॉप या शोरूम वगैरह में जाना होगा, लेकिन ये तो घर है। तो ये मनीष जी हैं जो सामने खड़े हैं, इन्हीं के पास आया हूँ आज। मैं इस बिल्डिंग के पीछे खड़ा हुआ था। मेरी यहाँ पे भी बात नहीं बनी है एक्चुअली। जो रिमोट का एक जो पार्ट होता है इसी, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, वो अवेलेबल नहीं है यहाँ कहीं भी इंडिया में। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ पटियाला, क्योंकि मेरी कल से बात हो रखी है अगर यहाँ मेरा काम नहीं बनता तो मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा पटियाला में। और अभी अभी मैंने उनको फ़ोन किया दोबारा, तो वो कह रहे हैं कि इसके पार्ट्स अवेलेबल है उनके पास, तो हो जाएगा ठीक। अब यही लास्ट उम्मीद है, नहीं तो उसके बाद नया रिमोट लेना पड़ेगा। तो टोटल 64 किलोमीटर्स मुझे जाना है, जिसमें से 3-4 किलोमीटर तो मैं कवर कर चुका हूँ, 59 किलोमीटर्स रह गए हैं। 1 घंटा 12 मिनट का टाइम दिखा रहा है और अभी टाइम हो रहा है 1:23 या 24 मिनट। तो घंटा 1.5 घंटा तो लगेगा क्योंकि रश भी है और ठंड भी है। DJI Mavic Mini 2 के बारे में अगर YouTube पे सर्च किया जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स बताया गया है, तभी मैंने ये लिया था। लेकिन मैंने इसके रिमोट के बारे में नहीं कभी सर्च किया और कभी किसी के माइंड में आता भी नहीं है। ये तो अब अचानक प्रॉब्लम दे गया, तो मैंने जब सर्च किया तो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है ये इस DJI Mini 2 में। तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो भाई सोच समझ के लेना DJI Mavic Mini 2। तो 40 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुका हूँ 60 में से, और 20 किलोमीटर्स रह गया पटियाला। और नाक और आँख में से पानी ठंड की वजह से निकलता हुआ, ठंड तो नहीं लग रही लेकिन आंखों में और नाक में पानी निकल रहा है। तो जब नेपाल राइड पे था तो मैंने काफ़ी सोचा था कि नेपाल राइड ख़त्म होने के बाद मैं सिक्किम राइड करूँगा, नॉर्थ सिक्किम। तो हो नहीं पाया किसी वजह से, लेकिन मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए रख लिया है और सोलो राइड ही करूँगा। अभी जो राइड करनी है मैंने कुछ दिनों में, वो भी काफ़ी लंबी राइड रहने वाली है, कम से कम 7-8 हज़ार किलोमीटर की। तो ये शहर जो आप देख रहे हैं ये है पटियाला। तो फाइनली मैं पटियाला पहुंच चुका हूँ और 5 से 6 किलोमीटर रह गया जहाँ मुझे जाना है। अब मुझे जस्ट वो शॉप फाइंड करनी है, हरिओम के नेम से है या ओम हरि के नेम से। तो पहुँच गया हूँ फाइनली टाइट गलियों में। एक्चुअली ये बस स्टैंड है पटियाला का जहाँ मुझे पहुँचना था, और बस पास में ही है कहीं शॉप वो। तो फाइनली गाइस पहुँच चुका हूँ, 2:30 बजे है, 1 घंटा पूरा लग गया और ये हरिओम के नेम से है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6 बजने को सिर्फ 5-10 मिनट रह गए हैं, और अभी भी मैं जो हूँ हरिओम बाहर हूँ शॉप के, मतलब कि पटियाला के अंदर पड़ती है ये शॉप। तो आज खुशखबरी भी है और दुख खबरी भी है। खुशखबरी ये कि भाई मेरे ड्रोन का रिमोट मिल गया है नया, और दुख खबरी आपको पता लगी गई है कि जो मेरा रिमोट था उसके एक्सचेंज में मैं उसको नया लेकर आया हूँ, क्योंकि वो ठीक तो हो गया था, उसका बैटरी वाला जो प्रॉब्लम था और ऑन भी हो गया था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी सेंसर को लेके। जैसे ही ड्रोन को थोड़ी दूर लेके जा रहे थे तो अपने आप वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था रिमोट के साथ। तो इस केस में तो वो फिर सही नहीं था और ना ही मैं उसको फ्लाई कर सकता था, इसलिए मुझे फिर नया लेना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रिमोट ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसमें सिग्नल प्रॉब्लम आ सकती है, उसका सेंसर ख़राब हो सकता है। तो इस केस में आपको नया ही लेना पड़ेगा। अगर आप DJI Mavic Mini 2 लेते हैं या DJI का कोई भी ड्रोन लेते हैं तो ये प्रॉब्लम कॉमन है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये। तो मूड ठीक भी है, मूड नहीं भी है ठीक। तो अभी घर जा रहा हूँ। चलो ये है कि रिमोट मिल गया, गारंटी इसकी भी कोई नहीं है यार, जब पहले वाले की नहीं थी नए वाले की, तो इसकी तो क्या ही होगी, इसकी भी है। तो ये भी ओरिजिनल है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो गाइस अभी मैं घर की तरफ जा रहा था कि बाइक की क्लच वायर थी वो टूट गई रास्ते में। पहले ड्रोन का रिमोट ठीक करवाया और ये भाई साहब मिले हैं क्योंकि मेरे घर के पास ही थे। तो ये साल मेरा जो है सही नहीं जा रहा, मुझे लग रहा है हवन हुवन करवाना पड़ेगा। कभी कुछ ख़राब हो जा रहा है, कभी कुछ ख़राब हो जा रहा है। और अभी टाइम खुद ही देख लो 8 बज रहे हैं। घर के पास ही था, शुक्र करो जो एक क्लच वायर टूटी है। और घर से मैंने एक क्लच वायर मंगवाई है क्योंकि जावा की क्लच वायर नॉर्मली मिलती नहीं है, तो मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई थी तो घर से मंगवा कर इन भैया को दी है और ये अभी डाल रहे हैं और फिर जाकर घर पहुंचूंगा। तो फाइनली घर भी पहुंच चुका हूं और टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं। और कहने के लिए तो कुछ है नहीं है क्योंकि आपने आज सारा दिन देख ही लिया कि क्या हुआ है। 2-3 दिनों से मैं खज्जल हो रहा था इसी काम के लिए, जो कि अब जाके हुआ भी क्या, नया ही रिमोट लेना पड़ा। एक बात और कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। तो मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।